आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की है लीला कथा श्वेता जी ने रोहिणी से हमारे साथ शेयर की है। आप सभी जानते हो कि जब लड्डू गोपाल को हम लेकर आते हैं, मार्केट से लेकर आते हैं या फिर ब्रजकोष से लेकर आते हैं, वृंदावन से, तो उन्हें लाने के बाद हमारे घर में जब उनकी स्थापना होती है, उसके छठे दिन बाद लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है। कहते हैं अगर हम लड्डू गोपाल को लाने के बाद, उनकी स्थापना करने के बाद उनकी छठी नहीं मनाते तो लड्डू गोपाल की लीलाएं हमें देखने को नहीं मिलती। क्योंकि वास्तविकता यह है कि हमारे लड्डू गोपाल, हमारे कृष्ण कन्हैया जी ने जन्म लेते ही चमत्कार करने तो शुरू कर दिए थे। आप सभी जानते हो जब नंद बाबा उन्हें मथुरा से लेकर आ रहे थे तो सारे जेल के दरवाजे अपने आप से खुल गए थे। और जब यमुना जी पार की थी तो यमुना जी ने चरण स्पर्श करने के लिए अपना वेग बढ़ाया था और फिर एकदम से रास्ता बना दिया था। तो चमत्कार तो उन्होंने जन्म लेते ही शुरू कर दिए थे, लेकिन छठी के बाद जो उनकी आनंद देने वाली लीलाएं थी वो प्रारंभ हुई थी, जिसे मन मोह लेते हैं। वो हर भक्त का अपनी लीलाओं के कारण सबको अपना प्रेमी बना लेते हैं। वो छठी के बाद उनकी शुरू हुई थी, क्योंकि छठे के दिन ही पहले उन्होंने अपनी मनमोहक लीला रची थी। वो सुबह से ही रोए जा रहे थे, चुप नहीं हो रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने सबकी मुख पर परेशानी देखकर महामाया को भेजा। महामाया ने भगवान श्री कृष्ण को हंसाने के लिए तरह तरह के रूप बनाए। कभी फूल बनती, कभी तितली बनती, तो कभी मोर बनकर उड़कर उन्हें हंसाने की कोशिश करती। तो महामाया को देखकर बाल गोपाल भी बड़े खुश हो रहे थे और महामाया भी इसका आनंद ले रही थी। उसके बाद जब ब्रह्मा जी को पता चला कि माता यशोदा के जो है दूध नहीं आ रहा है, इस वजह से लाला सुबह से रो रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने माता यशोदा को आशीर्वाद दिया। तब माता यशोदा ने लड्डू गोपाल को, यानी हमारे कृष्णा जी को, अपना दूध पिला दिया। इस पर महामाया उदास हो गई और कहा कि ब्रह्मा जी, मेरे साथ भगवान श्री कृष्णा अपने बाल रूप में इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं कर रहे थे, आपने वो आनंद का अनुभव मुझसे छीन लिया। तब ब्रह्मा जी ने महामाया को आशीर्वाद दिया था, वरदान दिया था कि जब भी धरती पर कोई बच्चा जन्म लेगा, उसके छठे दिन जब उसकी छठी मनाई जाएगी, छठी के दिन तुम यही आनंद उस बच्चे के साथ प्राप्त करोगी। और जो कोई भी भक्त लड्डू गोपाल की सेवा करेगा, कृष्णा जी की छठी मनाएगा, उस अवसर पर भी तुम उन घर के लोगों का भाग्य बदलने के लिए वहां पर उपस्थित रहोगी। यह वरदान पाकर महामाया बड़ी खुश हुई थी। और काफ़ी जगह पर महामाया को बेमाता भी कहा जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके लेख लिखती है, जिन्हें बेमाता कहते हैं, वो ही महामाया है। दोस्तों, जब हम लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आते हैं और उनके छठे दिन बाद हम उनकी छठी मनाते हैं, तो महामाया भी वहां पर उपस्थित होती है। और ठाकुर जी महामाया को आदेश देते हैं कि मेरे जो भक्त हैं उनके भाग्य में खुशियां ही खुशियां लिखना। महामाया भी ठाकुर जी का आदेश मानकर घर वालों के भाग्य में सुख और समृद्धि लिख कर जाती है। इसलिए छठी मनाना अत्यंत ही आवश्यक है। उसके बाद ही हमारे ठाकुर जी हमारे घर में लीलाएं प्रारंभ करते हैं, हमारे लड्डू गोपाल लीलाएं करना शुरू करते हैं। तो रोहिणी से जो श्वेता जी है वो कहती है कि उन्होंने लड्डू गोपाल को घर में लाकर स्थापित किया। वो वृंदावन से लड्डू गोपाल लेकर आई थी, लेकिन वो उनके 6 दिन बाद छठी मनाना भूल गई। उन्हें यह ज्ञात ही नहीं था कि लड्डू गोपाल को स्थापित करने के बाद छठी भी मनानी चाहिए। उन्होंने सोचा कि जन्माष्टमी के 6 दिन बाद ही सब जगह पर छठी मनाई जाती है, इसलिए उन्होंने लड्डू गोपाल की छठी नहीं मनाई और वो इसी तरह से सेवा करती रही। श्वेता जी को सेवा करते करते 1 महीना बीत गया, लेकिन लड्डू गोपाल ने न ही तो कोई लीला रची, न कोई अनुभूति कराई। हाँ, यह बात सत्य है कि जब हमारे लड्डू गोपाल घर आते हैं वृंदावन से तो वो जागृत होते हैं। अगर आप उन्हें स्वयं किसी भी मार्केट से खरीदते हो तो आपको उनकी प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। अगर आप वृंदावन से लेकर आते हो, ब्रजकोष से लेकर आते हो, तो दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर तो सारे विग्रह जो है वो जागृत है। ब्रज भूमि पर जो भी विग्रह है वो सब जागृत है।
अब श्वेता जी कहती है कि मेरी सारी फ्रेंड, सभी लोग जो लड्डू गोपाल की लीलाएं बताते थे, उनके अनुभव बताते थे, तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे न कोई अनुभव हुआ, न ही सपन में दर्शन हुए और न ही लड्डू गोपाल ने अपनी कोई लीला दिखाई। तो वो मन ही मन परेशान होकर लड्डू गोपाल से पूछने लगी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, हे मेरे पाल गोपाल। पुत्र रूप में श्वेता जी ने लड्डू गोपाल को विराजित किया था। श्वेता जी की अभी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा करना शुरू किया था कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूंगी, शायद वो मेरी पुकार सुन ले और मेरी गोद भर दे। अब श्वेता जी कहती है कि उन्होंने लड्डू गोपाल से प्रार्थना की कि मुझसे कोई भूल हुई है क्या, मुझे आप बताइए, मार्गदर्शन कीजिए, कोई संकेत कीजिए। अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मैं उसमें सुधार करूंगी, लेकिन हे लड्डू गोपाल, इस तरह से मुझसे नाराज मत होइए। श्वेता जी कहती है कि प्रार्थना करने के बाद लड्डू गोपाल जागृत तो थे, लेकिन वो लीलाएं नहीं कर रहे थे। शायद वो नटखट मेरे बाल गोपाल मुझसे नाराज इसलिए हुए थे कि मैंने उनकी छठी नहीं मनाई। अब श्वेता जी कहती है उसी रात सपन में मुझे एक बच्चा दिखाई देता है और आश्चर्य करने वाली बात यह थी कि वो बच्चा मुझे कढ़ी चावल खाने के लिए बोल रहा है कि मैया मुझे कढ़ी चावल खाने हैं, मुझे नए कपड़े पहनने हैं। और दूसरी तरफ श्वेता जी कहती है मुझे दिखाई दिया बहुत सारी औरतें जैसे कि बैठकर उत्सव मना रही है, तो मैं इसका अर्थ नहीं समझ पाई और मैंने सोचा शायद मेरे बाल गोपाल का कढ़ी चावल खाने का मन है। तो वह कहती है मैं सुबह उठते ही नहा धोकर जल्दी जल्दी से अपने बाल गोपाल के लिए कढ़ी चावल बनाए और उन्हें भोग लगाया। भोग लगाने के बाद मैं बड़ा ही प्रसन्न थी कि चलो पहली अनुभूति हुई है, लड्डू गोपाल ने स्वयं मुझे सपने में आकर अपना पसंदीदा खाना बताया कि मैं कढ़ी चावल खाना चाहता हूँ। तब भी श्वेता जी कहती है मुझे कोई आभास नहीं हुआ और न ही कुछ समझ में आया। मैं फिर से लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। काफ़ी दिन बीत गए, 2 महीने हो गए, लेकिन फिर से लड्डू गोपाल ने न कोई अनुभूति कराई और न ही मेरे जीवन में कोई खुशी आई, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। अब मुझे लगने लगा था शायद मेरे भाग्य में संतान का सुख ही नहीं है और शायद लड्डू गोपाल भी मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है, मुझे कोई चूक हो रही है। श्वेता जी कहती है कि काफ़ी निराश होकर मैं फिर से लड्डू गोपाल के पास बैठ गई और उनसे कहने लगी कि हे बाल गोपाल, हे लड्डू गोपाल, मैं आपको ही अपना पुत्र मानती हूँ। आज के बाद मैं आपसे कोई भी प्रार्थना नहीं करूँगी कि मुझे संतान का सुख दीजिए। आज से आप ही मेरी संतान हो और कृपा करके आप मेरे साथ भी लीलाएं कीजिए, मुझे भी अनुभूति कराइए। सभी लोग बताते हैं उन्हें अनुभूति होती है, आपकी लीलाएं देखने को मिलती है। मुझे नहीं चाहिए संतान, लेकिन आप मुझे प्लीज अनुभूति कराइए, अपने दर्शन दीजिए। यह कहकर श्वेता जी कहती है मैं फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि मेरे अंदर से ममता उमड़ रही थी। यह दर्द सिर्फ श्वेता जी ही जान सकती है। जब एक औरत माँ नहीं बनती तो उसे काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है, उसका मन अंदर से तड़प जाता है। और लड्डू गोपाल के सामने अपनी वो तड़प जाहिर करते हुए श्वेता जी काफ़ी देर तक रोती रही। अब श्वेता जी कहती है अचानक से मुझे वो दिन याद आया जब मुझे सपन में वो बच्चा दिखाई दिया था। तो मैंने सोचा बहुत दिन हो गए, आज फिर मैं लड्डू गोपाल को उनका पसंदीदा भोजन का भोग लगाती हूँ। श्वेता जी कहती है मैंने मन को शांत करते हुए लड्डू गोपाल के लिए फिर से कढ़ी चावल का भोग बनाया और बड़े प्रेम के साथ उन्हें खिलाने लगी। जैसे ही मैंने उन्हें भोग खिलाया, अचानक से मेरे दरवाजे पर आवाज़ हुई। अब श्वेता जी कहती है मैंने सोचा इस टाइम कौन आया होगा। तुरंत से वो दरवाजे पर जाती है तो वो कहती है वहाँ पर काफ़ी सारे किन्नरों की टोली खड़ी थी। उन्हें देखकर मैंने उनसे पूछा कि आइए आप किस वजह से यहाँ आए हो। तभी उनमें से उनका जो हेड होता है, जो टोली लेकर आता है, उसने कहा हमें पता चला है आपके यहाँ पर लाला हुआ है, हम बधाई देने आए हैं। अब श्वेता जी कहती है कि यह सुनकर मैं आश्चर्यचकित हो गई। मैंने कहा अरे नहीं, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं तो निसंतान हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है। मेरी शादी को काफ़ी समय हो गया और मुझे अब
संतान चाहिए भी नहीं, क्योंकि मैं बाल गोपाल लेकर आई हूँ, लड्डू गोपाल लेकर आई हूँ। मैं उन्हें ही अपना पुत्र मानूंगी और उनकी ही सेवा करूंगी। मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है। मैं ठाकुर जी को ही संतान रूप में विराजित करके जीवन भर उनकी सेवा करूंगी। यह कहकर वो श्वेता जी कहती है, मैं भावुक हो गई और रोने लगी। तभी उस किन्नर ने मेरे सर पे हाथ रख के कहा, अरे बहन रोती क्यों हो? पृथ्वी का रखवाला, सृष्टि का रचयिता जिसका पुत्र हो, भला उसे संतान की क्या आवश्यकता है? और जब हम तुम्हारे द्वार पर आ ही गए हैं, अब बधाई गाकर ही जाएंगे। भले ही तुम्हारा लाला ना हुआ हो, लेकिन तुमने लड्डू गोपाल को लाला माना है, तो उनकी छठी के रूप में ही बधाई गीत गुआ लो। यह सुनकर श्वेता जी कहने लगी, अचानक से मेरे मुख पर प्रसन्नता आई और मुझे सौपन भी याद आया कि बहुत सी औरतें उत्सव मना रही है। मैंने उन्हें आदर के साथ अंदर बुलाया और कहा कि आइए, ठीक है, आप मेरे लाला के लिए, मेरे कन्हैया के लिए बधाई गीत गाइए। मुझसे जो बन पड़ेगा वो मैं आपको न्योछावर दूंगी। अब श्वेता जी कहती है कि उन्होंने इतने सुंदर सुंदर भजन गाए कन्हैया की कि गली की आसपास की सभी औरतें इकट्ठा हो गई और मेरे घर में ऐसा उत्सव मना जैसे कि सचमुच मैंने संतान को जन्म दिया हो। मेरा रोम रोम खिल उठा और मैं इतना झूम झूम कर नाची, पहली बार मेरे घर वालों ने मुझे इतना खुश देखा था और लड्डू गोपाल की कृपा से यह सब कुछ संभव हो रहा था। आसपास की औरतों ने भी उत्सव में भाग लिया और उन्होंने भी भजन कीर्तन पर खूब डांस किया। ऐसा लग रहा था मानो सृष्टि के रचयिता श्री कृष्ण भगवान का बाल रूप मेरा पुत्र बनकर घर में विराजित हुआ हो और स्वयं ही उन्होंने सारे उत्सव की व्यवस्था कर ली। तभी उनमें से एक औरत ने कहा कि अरे बहन, क्या आज तुम लाला की जो लड्डू गोपाल तुमने विराजित किए हैं उनकी छठी मना रही हो? यह सुनकर श्वेता जी कहती है, नहीं, यह तो संयोगवश सभी लोग यहाँ पर आ गए। इन्हें गलत इन्फॉर्मेशन मिली कि मेरे घर पर बेटा हुआ है, लेकिन जब मैंने इन्हें बताया कि मैं तो लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, मैं निसंतान हूँ, तो इन सब ने जो है बधाई गीत गाना शुरू कर दिया और लड्डू गोपाल के कीर्तन करने लगी। तभी वह औरत कहती है, लड्डू गोपाल को लाने के बाद क्या तुमने उनकी छठी मनाई थी? तभी श्वेता जी कहती है, नहीं, मैंने तो नहीं मनाई। तो वो मुस्कुराने लगी और मुस्कुराकर झूम झूम कर बिना कुछ कहे नाचने लगी। मैंने उनसे पूछा कि क्या लड्डू गोपाल की छठी मनानी चाहिए? वो कहती है, अरे तू तो बड़ी भाग्यशाली है, तेरे कहना ने तो स्वयं ही अपने छठी का उत्सव मना लिया। देख कितने जोरों शोरों से उत्सव मन रहा है। तुझ पर तो लाला की बड़ी कृपा है और देख तेरा सौभाग्य, लाला ने स्वयं ही, जो लोग फोन कर कर बुलाते हैं, अपने बच्चे को आशीर्वाद दिलाते हैं, स्वयं ही तेरे लाला ने उन लोगों को घर पे बुला लिया। ऐसा उत्सव तो सचमुच बच्चे का भी नहीं मनता जो तेरे लाला की छठी का मन रहा है। यह सुनकर श्वेता जी कहती है, मैं तो और ज़्यादा खुश हो गई और मैं अपने लड्डू गोपाल के ऊपर से नौछावर उतार कर जो भी मुझसे बना उन सबको दिया। वो भी नौछावर लेकर खुश हो गए और जाते जाते मुझे ढेर सारा आशीर्वाद देकर गए। अब श्वेता जी कहती है, मैं लड्डू गोपाल के पास बैठकर सिसक कर रोने लगी। मैं कहने लगी, हे मेरे बाल गोपाल, आप कितने कृपा निधान हैं, आप कितनी दयालु हैं। आपकी मैया आपकी छठी मनाना भूल गई, मुझे तो ज्ञात भी नहीं था आपकी छठी भी मनानी है, लेकिन आपने स्वयं ही सारी व्यवस्था कर दी। भजन कीर्तन करने वाली टोली आ गई, कढ़ी चावल का भोग लग गया। इतने छोटे से हो और इतनी लीलाएं करते हो, यही तो है आपकी लीलाएं। और आज अपनी छठी के दिन आपने मेरे घर पर इतनी बड़ी लीला कर दी, जिसे तो मैं मरते दम तक नहीं भूल पाऊंगी। श्वेता जी कहती है, अब मैं निस्वार्थ भाव से, समर्पण भाव से, बिना संतान का लालच किए लड्डू गोपाल को ही संतान मानकर उनकी सेवा करने लगी, क्योंकि मुझे वो मिल गया था जिसे पाने के लिए करोड़ों करोड़ों साल तपस्या करनी पड़ती है। जब भी इस आनंद का अनुभव कोई नहीं कर सकता जो आनंद का अनुभव मैं कर रही थी। अब श्वेता जी कहती है, ठाकुर जी के आशीर्वाद से कुछ समय के बाद मुझे माँ बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ।
हालांकि अब मेरी कोई इच्छा नहीं थी कि मैं संतान को जन्म दूं या संतान सुख की प्राप्ति करूं, लेकिन मेरे घर वाले, मेरे हस्बैंड, उन सब के मन में इच्छा थी और उनकी खुशियों को ध्यान में रखते हुए ठाकुर जी ने मेरी यह इच्छा भी पूरी कर दी। मैंने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन आज भी मैं अपने बेटे से ज़्यादा लड्डू गोपाल से प्रेम करती हूँ। वो मेरी सांसारिक जिम्मेदारी है मेरा बेटा, लेकिन लड्डू गोपाल के साथ मेरा ऐसा रिश्ता जुड़ गया है, ऐसा नाता जुड़ गया है कि मैं मरने के बाद भी उन्हीं की शरण में जाना चाहूँगी। श्वेता जी कहती है कि हर लड्डू गोपाल भक्त को जब अपने घर लड्डू गोपाल स्थापित करे, उसके 6 दिन बाद छठी अवश्य मनानी चाहिए। उसके बाद जो उनकी लीलाएं देखने को मिलेगी, तुम लोग सभी आश्चर्यचकित हो जाओगे, क्योंकि मैंने स्वयं उनकी लीलाओं को अनुभव किया है, अनुभूति की है। और वो यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी लोगों को जब भी वो लड्डू गोपाल लेकर आए, प्रेम के साथ छठे दिन उनकी छठी मनानी चाहिए। लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र पहनाने चाहिए, कढ़ी चावल का भोग लगाना चाहिए और भजन कीर्तन करने चाहिए। इससे वो बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं और घर में उनकी लीलाएं प्रारंभ हो जाती है। उन लीलाओं का आनंद आप जब उठाओगे तो आपको लगेगा जैसे संसार के सारे सुख आपको प्राप्त हो गए हैं। और देखिए श्वेता जी तो कितनी सौभाग्यशाली है, स्वयं ठाकुर जी ने अपनी छठी का प्रबंध किया, श्वेता जी का मार्गदर्शन किया, लेकिन वो नहीं समझी तो सब प्रबंध लड्डू गोपाल ने ही कर दिया। तो कैसे ना कहे कि हमारे लड्डू गोपाल लीलाधर नहीं है। अरे वो तो बहुत बड़े लीलाधर है, पल में क्या लीलाएं कर देते हैं हमें नहीं पता होता, लेकिन जब वो लीलाएं करते हैं तो अपने भक्तों का मन मोह लेते हैं, भक्त उनके प्रेम में पागल हो जाते हैं। श्वेता जी कहती है कि मेरे घर में तो बड़े प्रेम के साथ लड्डू गोपाल की सेवा हो रही है और आज इस लीला कथा के माध्यम से यही मार्गदर्शन सब भक्तों का करना चाहते हैं कि लड्डू गोपाल को आप स्थापित करते हो तो उनकी छठी अवश्य मनाओ। और जन्माष्टमी के बाद तो पूरे देश में ही लड्डू गोपाल की छठी मनाई जाती है, लेकिन स्पेशल रूप से जब हम उन्हें विराजित करते हैं अपने घर में छठे दिन, यह सोचकर उनकी छठी मनाओ कि हमारे घर में तो लाला का जन्म आज ही हुआ है। उसके बाद जो आनंद आपको प्राप्त होगा उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती दोस्तों। साथ ही साथ लड्डू गोपाल की कृपा भी प्राप्त होगी और जब वो प्रसन्न होंगे घर में सुख समृद्धि का भी वास होगा। और जब लड्डू गोपाल की आप छठी मनाओगे तो महामाया का प्रवेश आपके घर में होगा, जो आपके भाग्य में खुशियों का आगमन करेगी। अगर आप छठी मनाना भूल गए हैं, आपने लड्डू गोपाल को स्थापित कर लिया था लेकिन छठी नहीं मना पाए, तो कोई बात नहीं है। आप ठाकुर जी से माफ़ी मांगकर किसी भी दिन ठाकुर जी से बोलिए कि हमारी भूल चूक के लिए हमें माफ़ करिए, उन्हें कढ़ी चावल का भोग लगाइए और नए वस्त्र पहनाइए और थोड़े से भजन कीर्तन कर दीजिए और बोलिए कि हम आपका छठी उत्सव मनाना भूल गए थे, इसलिए हम आपकी आज छठी मना रहे हैं। उस भूल को सुधार करते हुए लड्डू गोपाल की छठी मनाइए, देखना वो प्रसन्न अवश्य ही होंगे और आपकी भूल को माफ़ भी कर देंगे। दोस्तों, अगर आपको लीला कथा सुनकर आनंद आया हो, सचमुच आपको ठाकुर जी की यह लीला बहुत ज़्यादा पसंद आई हो, तो एक लाइक अवश्य करना और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना ताकि हर लड्डू गोपाल भक्त जो छठी मनाना भूल गए हैं वो अपनी इस भूल को सुधार कर अब लड्डू गोपाल के लिए छठी मना ले और उनसे प्रार्थना करें कि हमारे घर में भी अपनी लीलाएं दिखाइए। महामाया को आदेश दीजिए कि वो हमारे भाग्य में भी सुख और समृद्धि का वास करें। देखना फिर ठाकुर जी अवश्य ही आपकी प्रार्थना सुनेंगे। और जो बहनें निसंतान है या फिर जिन्हें पुत्र नहीं हुआ है, वो भी लड्डू गोपाल की छठी मनाकर उनसे प्रार्थना करें कि हे ठाकुर जी, हे मेरे लड्डू गोपाल, आप पुत्र रूप में हमारे घर में विराजिए, हमें यह सौभाग्य प्रदान कीजिए। तो वो आपकी प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगे। बड़े ही लीलाधर है, बड़े ही कृपा निधान है, बड़े ही दयालु है हमारे लड्डू गोपाल। तो दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्वेता जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी लीला कथा सुनाने के लिए और भक्तों तक पहुंचाने के लिए। सचमुच श्वेता जी बहुत भाग्यशाली है कि स्वयं लड्डू गोपाल ने उनके घर में छठी का उत्सव मनाया। यह किसी चमत्कार से कम नहीं है।
हे लड्डू गोपाल, ऐसी कृपा हर भक्त पर बरसाना। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्णा।